हेलो हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमने वीडियो लेकर आए जो एग्रोनॉमी की है। इस जो अपने एजीटी, टीजीटी, पीजीटी एवं मल्टीग्रेड के लिए और अदर एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। फिलेन फाइलेरिस माइनर एक मुख्य खरपतवार है। फाइलेरिस माइनर एक मुख्य खरपतवार है। तो गेहूं का है, धान का या चने का है? तो किसका होगा ये? तो ये होगा गेहूं का। ऑप्शन ए इसका होगा सही। ये गेहूं का नकलची खरपतवार होता है जो गेहूंसा या गुल्ली डंडा के नाम से जाना जाता है। और इनके जो बीजों का परीक्षा वजन होता है 1000, जो दानों का वजन होता है वो 2 ग्राम होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1000 दानों का वजन कितना होता है प्लस माइनस के, तो आप बताओगे 1000 दानों का वजन 2 ग्राम होता है। और के बीजों का प्रकीर्णन इनसे होता है। तो पेपस से, पंख से, कुसुम से, बेलून से। तो आग के बीजों का प्रकीर्णन होता है तो कुसुम से होता है। सी उत्तर होगा इसका। सीनोपोडियम मोरेल किस ऋतु का खरपतवार है? खरीफ का, ग्रीष्म का, रबी का, या इनमें से कोई नहीं? तो ये होगा रबी का। उत्तर सी। सीनोपोडियम मोरेल रबी फसल का खरपतवार है। प्रभावी खरपतवार नियंत्रण हेतु दलहन में फ्लूक्लोरिन देने की विधि है। प्रभावी खरपतवार नियंत्रण हेतु दलहन में फ्लूक्लोरिन देने की विधि है। तो प्री प्लांटिंग, प्री इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस, पोस्ट प्लांटिंग। तो उत्तर होगा प्री प्लांटिंग। ये उत्तर होगा इसका। खरपतवार नाशी रसायन के लगातार लंबे समय तक प्रयोग करने से निम्न में खतरनाक विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो इकोसिस्टम से, वायुमंडल से, समुद्र से, भूमि से। तो ये भूमि से विकृति उत्पन्न हो जाती है। डी उत्तर होगा। शाकनाशी रसायन जो खरपतवार नष्ट करने हेतु उपयोग किए जाते हैं। शाकनाशी रसायन जो खरपतवार नष्ट करने हेतु उपयोग किए जाते हैं कहते हैं। तो निमेटोसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, या इनमें से कोई नहीं? तो 148 का बी पेस्टिसाइड कहलाते हैं। निम्न में से धान का हुबहू खरपतवार कौन सा है? हरियाली घास है, फ्लेरिस माइनर है, सेक्रेन सिलियारिस है, एकाइनोक्लुआ कोलेनम है? तो उत्तर होगा एकाइनोक्लुआ कोलोनम। डी उत्तर होगा इसका। धान का हुबहू खरपतवार कौन सा है? तो एकाइनोक्लुआ कोलोनम। डी उत्तर होगा। लघु किसानों द्वारा प्रयुक्त निंदानाशी औजार है। लघु किसानों द्वारा प्रयुक्त निंदानाशी औजार है फावड़ा है, कल्टीवेटर हेड हो, या ब्लेड हैरो है? तो उत्तर होगा हेड होई। उत्तर सी होगा इसका। इनमें खरपतवारों में जो ग्रेमनी कुल से संबंधित है तो साइपर रोटेंडस, ब्रेस्का साइनेंसिस, अराजिका पैक्सिकाना, सोरगम हेल्पेंस। तो उत्तर होगा सोरगम हेल्पेंस। डी उत्तर होगा इसका। निम्न खरपतवारों में कौन सा मृदा नत्रजन में वृद्धि करता है? लूकस आस्पोरा, मेलीलोटस इंडिका, हरियाली घास, लेडनाना कैमरा? तो उत्तर होगा मेलीलोटस इंडिका। बी उत्तर होगा इसका। धान की उत्पादकता सबसे अधिक किस राज्य में होती है? धान की उत्पादकता सबसे अधिक किस राज्य में होती है? तो ये पंजाब के अंदर होती है।
सी उत्तर होगा इसका। उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है सबसे ज़्यादा। धान उगाने के अपरंपरागत क्षेत्र कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश, पंजाब व हरियाणा। तो उत्तर होगा पंजाब व हरियाणा, डी उत्तर होगा इसका। स्टीवेशन स्क्रीन किससे संबंधित है? स्टीवेशन स्क्रीन किससे संबंधित है? तो ये एग्रीमेट्रोलॉजी से, जैव प्रौद्योगिकी से, जीवाणु विज्ञान से, रिमोट सेंसिंग से। तो ये संबंधित है एग्रोमेट्रोलॉजी से, उत्तर ए होगा। बादलों के आवरण को मापने की इकाई क्या है? प्रतिशत है, ऑक्टाड ऑप्शन है, मीटर या किलोमीटर है। तो उत्तर होगा ऑक्टा, बी उत्तर होगा इसका। निम्न में से कौन सी फसल पोएसी कुल की नहीं है? तो नेपियर, गन्ना, पैराघास, अलसी। तो उत्तर होगा अलसी, डी उत्तर होगा इसका। द्विवर्षीय फसल का उदाहरण है? तम्बाकू, चुकंदर, मक्का, रिज्का। द्विवर्षीय फसल का उदाहरण है, तो उत्तर होगा चुकंदर, बी उत्तर होगा इसका। द्विवर्षीय फसल खरपतवार के अनुदाहरण में जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, शलजम हो गया, पालक, प्याज, गोभी। रिज्का एक वर्षीय व बहुवर्षीय, 3 वर्षीय दोनों प्रकार का होता है। लगभग 6 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब समुद्री सतह के मान का कितना होता है? 1/4, 1/3, आधा, बराबर। तो ये होता है आधा, सी उत्तर होगा इसका। एनीमोमीटर का प्रयोग को मापने के लिए किया जाता है? वायु की गति, वायु की दिशा, सौर विकिरण, वायुमंडलीय दाब। तो उत्तर होगा वायु की गति। धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान कितना होना चाहिए? 4 से 6, 5 से 6.5, 6 से 7, 7 से 8। तो 4 से 6 के बीच होना चाहिए। धान, चाय एवं आलू की खेती के लिए 4 से 6 के बीच पीएच मान उपयुक्त माना जाता है। संभावी वाष्पोत्सर्जन का सिद्धांत निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने दिया था? तो थॉटवेट, बेलेनी, क्रेडल, पेनमैन, डार्सी। तो ये दिया था थॉटवेट ने, उत्तर ए होगा इसका। शंकर कपास के जनक हैं? एच सल, जी हल, सी पटेल, बी पाल। तो शंकर कपास के जनक है सी पटेल, उत्तर होगा सी। इन्होंने भारत में गुजरात के में 1970 में कपास की प्रथम संकर किस्म H4 का विकास किया था। किसने किया था? सी पटेल ने। 12 लक्ष्मी किस फसल की एक संकर किस्म है? 12 लक्ष्मी किस फसल की एक संकर किस्म है? कपास की है, टमाटर की है, आलू की है, गन्ने की है। तो ये कपास की है, उत्तर ए होगा। अधोभूमि अंकुरण होता है? तो अरहर, चना, मसूर में, राजमा, मूंग, उड़द, चना में, मूंग, उड़द, चना में, अरहर, राजमा, मसूर में। तो अधोभूमि अंकुरण किसमें होता है? हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो ये होता है उड़द, चना, मसूर में, ये उत्तर होगा इसका। बूंद बूंद सिंचाई की टाइफून विधि काम में ली जाती है? तो चने में, आम में, कपास में, गन्ने में, किसमें ली जाती है? तो ये ली जाती गन्ने के अंदर, सी उत्तर होगा इसका। उत्तर सी होगा इसका।
बूंद बूंद सिंचाई की टाइफून विधि कहाँ मिली थी? गन्ना के अंदर ली जाती है। जड़ क्षेत्र में जल की संग्रहित मात्रा एक सिंचाई से पहले चाहे गए जल की मात्रा के अनुपात को कहते हैं। जल अनुप्रयोग दक्षता, जल वितरण दक्षता, जल संग्रहण दक्षता, जल संचरण दक्षता। तो ये कहलाती है जल संग्रह दक्षता। सी उत्तर होगा इसका। गेहूं में सिंचाई निर्धारण किया जाता है। उपलब्ध जल का 25% हाथ होना, उपलब्ध जल का 50% हाथ, उपलब्ध जल का 75% हाथ होना, उपलब्ध जल का 90% हाथ होने पर। उत्तर होगा ए, उपलब्ध जल का 25% हाथ होने पर। ए उत्तर होगा इसका। राजस्थान में खरीफ फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल के अंतर्गत है। राजस्थान में खरीफ फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल में का सबसे ज़्यादा होता है? कपास में या मक्का में या बाजरे के अंदर या ज्वार के अंदर? सबसे ज़्यादा होता है बाजरे का। सर्वाधिक क्षेत्रफल रहता है खरीफ फसलों में, सर्वाधिक क्षेत्रफल बाजरे का रहता है। धान में औसत हलिंग प्रतिशत कितना होता है? 70% या 66 या 33 या 40? तो उत्तर रहेगा 66% रहता है इसका। दाना व धान का छिलका अनुपात धान का रहता है 2 यानी कि 66%। सोयाबीन है तिलहनी फसल है, दलहनी फसल है, तिलहनी दलहनी में खाद्यान्न फसल है। तो सोयाबीन आपकी ये तिलहनी और दलहनी फसल है। सी उत्तर होगा इसका। सोयाबीन मूल रूप से दलहनी फसल है, लेकिन भारत में मुख्यतः तिलहन के रूप में उगाई जाती है। निम्नलिखित में विशेषकर राजस्थान में कौन सी मिश्रित फसल का उदाहरण है? चना प्लस सरसों, सरसों प्लस गेहूं, मूंगफली प्लस तिल, सरसों प्लस जौ। तो उत्तर होगा मूंगफली प्लस तिल। सी उत्तर होगा इसका। मूंगफली में दानों का प्रतिशत का अनुपात कितना होता है? तो मूंगफली में जो दाने का प्रतिशत 70% रहता है, जिससे मूंगफली की जो फली होती है उसको पौड कहा जाता है। पौड में 70% दाने होते हैं, व 30% छिलके पाए जाते हैं, इसलिए मूंगफली में हलिंग प्रतिशत 70% होता है। मूंगफली में जो हलिंग प्रतिशत रहता है वो 70% रहता है। या मूंगफली में दानों में जो कैनल्स की प्रतिशत अनुपात होता है वो 70% होता है। दानों का अनुपात 70% होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, जिससे उनको भी कुछ फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।